नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय टीचर का हाथ है। सरकारी स्कूल में टीचर हैं ये। हस्तरेखा विज्ञान इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। हाथ की रंगत देखी जाए तो अच्छी रंगत है हाथ की, गुलाबी और लाल दोनों रंग की मिली जुली रंगत है। ऐसे हाथ वाले लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। साथ ही पैसे का फ्लो भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है। हथेली जब भी इस तरीके से रेक्टेंगल हो जाए तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी जरूर होते हैं। हाथ की उंगलियां शॉर्ट हैं तो ऐसे लोग जहां जॉब वर्क करते हैं वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों की सोचने विचारने की क्षमता बहुत तेज होती है। तुरंत डिसीजन ऐसे लोग मौके पर ही ले लेते हैं। हाथ की सारी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है। बुध फिंगर की लंबाई शॉर्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी इनसे अवश्य ही होती होगी। बहुत बार किन्हीं चीज़ों को संभाल कर रखना या कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हैं तो उनको रख कर भूल जाना, इनकी आदत ज़रूर होगी। साथ ही इनकी जो भी पोस्ट होगी शिक्षक की, उससे ये संतुष्ट अवश्य ही नहीं होंगे। इस फिंगर का नाखून इनको बढ़ाना चाहिए, ये पहले पोर तक यहाँ तक मेंटेन अगर करते हैं तो बुध संबंधित जो भी निगेटिविटी है वो दूर होगी। साथ ही बुधवार को हरे कपड़े का उपयोग, हरे वस्त्र, हरा शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं या जेब में हरा रुमाल भी रख सकते हैं बुधवार के दिन। और इसके साथ ही हरी साग सब्जियों का उपयोग बुधवार के दिन इनके लिए ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। छोटी कोई बहन है या बेटी है तो उनसे संबंध इनको भावनात्मक और सकारात्मक अवश्य ही रखना चाहिए। सन फिंगर जिसे कहते हैं सूर्य फिंगर, लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। कोई निगेटिविटी सूर्य फिंगर पर नहीं है। रिश्ते नातों में लगाव है, माता पिता से भी लगाव है, लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद इनके हैं, ये इनकी गुरु फिंगर बताती है। गुरु फिंगर जब भी झुकाव होता है शनि फिंगर की ओर तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के मन में थोड़ी एकाकीपन की भावना होती है। लाइफ पार्टनर से थोड़े तनाव भी होते हैं और इसके साथ ये भी बात दिखाई दे रही है कि इनका अपने लाइफ पार्टनर से लगाव भी है, लेकिन लड़ाई झगड़े भी इनके बीच में होते रहते हैं। तरक्की का ग्राफ अगर देखते हैं तो अच्छा है, धनुषाकार आकृति बन रही है, तो तरक्की ऐसे लोग अपने जीवन में ज़रूर करते हैं। थंब इनका सीधा है और हथेली पर कुछ ज़्यादा ही अंदर की ओर मुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े शक्की मिजाज के भी होते हैं। आसानी से किसी पर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। इसके साथ ही रुपए पैसे को सोच समझ कर भी ऐसे लोग खर्च करने वाले होते हैं। इच्छा शक्ति की बात करें तो इनकी इच्छा शक्ति थोड़ी कमज़ोर है। बहुत बार टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचने का मन होता होगा या बहुत बार ऐसा होता भी होगा कि नहीं पहुंच पाते हैं, मन नहीं करता होगा जॉब वर्क में जाने का। निचला भाग जो तर्क शक्ति के लिए देखा जाता है तो बहुत अधिक तर्क करना या बहस करना इनको पसंद नहीं है। हार जाते हैं ये तर्क करने में। अपनी गलती नहीं रहने के बावजूद भी हार मान लेते हैं, विशेषकर नज़दीकी रिश्ते नातों में। चतुराई है, चालाकी है, डिप्लोमेटिक नेचर भी है इनका। ये सब बातें इनके साथ में दिखाई दे रही हैं। सारे माउंटों को देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देख लेते हैं। पर्वत अच्छा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा से निकलकर बुध पर्वत तक आती हुई, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने माइंड का उपयोग करके अपनी आजीविका का साधन कोई ना कोई बनाते हैं
और विशेषकर जो फील्ड है इनकी शिक्षक की, उसके लिए भी बुध महत्व रखता है। तो ये रेखा एक अच्छी रेखा है, इस रेखा ने इनको बेनिफिट भी पहुंचाया। साथ ही ये रेखा भी है कि रुपए पैसे की कमी नहीं होती है, साथ ही ऐसे लोग दूसरे की हेल्प भी करते हैं। सूर्य को देखते हैं तो इनकी सूर्य रेखा भी अच्छी खासी है। ये सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए इस रेखा को उपयुक्त माना जाता है। तो सूर्य भी इनका भले ही थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन रेखा अच्छी होने के कारण इनको सूर्य के अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। शनि को ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि फ्लैट शनि अच्छा होता है, तो शनि इनका फ्लैट है। शनि को लेकर दिक्कत कोई विशेष नहीं है, रेखा भी चल रही है अच्छी, तो रुपये पैसा तो इनके जीवन काल में बना ही रहेगा। मल्टी इनकम के सोर्सेज भी आगे की उम्र में इनके दिखाई पड़ते हैं। आय का जरिया कुछ न कुछ जरूर होता है। गुरु का उभार भी इनका अच्छा है। एक ये रेखा है गुरु से शनि की ओर देखती हुई, तो ऊंचे लोगों में पूछ परख होती है। अपने से ज़्यादा ऊंचे लोग पद में ऊंचे हो सकते हैं, ओहदे में, धन में, विचार में, ज्ञान में। तो ऐसे लोगों में इनकी पूछ परख भी है और अपने नाम के कारण, अपने नेचर के कारण ऊंचे लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। निम्न मंगल का उभार वैसे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो ये दबा हुआ दिख रहा है, इस वजह से इनकी हेल्थ ख़राब है। इन्होंने बताया था कि हेल्थ प्रॉब्लम है इनकी। अगर यहाँ पे गौर से आप देखें तो ये संजीवनी रेखा है डगमगा कर चलती हुई, लेकिन यहाँ पर संजीवनी रेखा ब्रेक लेती हुई लगती है और ये शॉर्ट टुकड़ा इसको कवर कर रहा है संजीवनी रेखा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि कालसर्प दोष भी निश्चित रूप से इनकी कुंडली में है, क्योंकि इनकी सारी मेजर लाइनें भी सर्पाकार आकृति में और डार्क होकर चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष जरूर होता है ऐसे लोगों की कुंडली में। जब भी रेखाएं सर्पाकार हों, टूट कर चले, दो मोही होकर चले, तो फिर कालसर्प दोष निश्चित रूप से होता ही है। मैंने सलाह दूंगा कि कुंडली चेक कराएं पंडित से। अगर वास्तव में ऐसा है तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में ही इसका निदान, समाधान, पूजा पाठ होता है। इसके अलावा कहीं अन्य अगर कोई ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित करवाता है तो आपको लूट रहा है, आपको गलत सलाह दे रहा है, और उसके किसी भी तरह की पूजा पाठ कराने का आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर ही आप कालसर्प दोष की पूजा करवाएं, उसी से ही आपको जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक अनुभव अवश्य ही होंगे। शुक्र को स्पेस आपके बहुत बढ़िया है, तो सुख सुविधाओं की कोई कमी आपके जीवन में नहीं है। साथ ही एक खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा की संख्या में हैं, तो आपके मददगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपके रिश्ते नाते, आपके फ्रेंड या कोई ना कोई आपका शुभचिंतक आपके मुसीबत की घड़ी में अवश्य ही खड़ा रहता है। ये आड़ी रेखाएं भी बहुत हैं, ये तो इनको जाना जाता है पितृ दोष के लिए, इन रेखाओं को देखा जाता है। तो पितृ दोष भी आपके कुंडली में मुझको लगता है। शुक्र पर जब स्क्वायर के चिन्ह थोड़े से बड़े हों, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है। इस बात के भी प्रमाण हस्तरेखा विज्ञान में मिलते हैं। उसका वर्णन भी है हस्तरेखा विज्ञान में कि स्क्वायर जहाँ प्रोटेक्शन देता है, वहीं अगर शुक्र पर हो तो शादी ऐसे लोगों की लेट होती है। तो ये बात भी आपके साथ में ज़रूर होगी। केतु को अगर देखते हैं तो केतु बहुत अधिक प्रभावशाली आपका नहीं है। जब केतु अधिक प्रभावशाली नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर कष्ट मिलता है, इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या आती है, अपरिचित व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा होने के चांस बने रहते हैं, यात्रा के दौरान कष्ट मिलता है, और पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। तो केतु के सकारात्मक परिणाम के लिए बेहतर होगा कि आप अगर जगह वगैरह है अपने घर में तो आप एक काला कुत्ता पाल लें। साथ ही गरीब व्यक्ति को आप चेक वाला कंबल, जो चौखट स्क्वायर ऐसे बने होते हैं चौकोर वाले, उस तरह का कंबल आप गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर में घंटा भी दान कर सकते हैं। वृद्धाश्रम को आप भेंट दे सकते हैं। चंद्र को देखते हैं तो स्पेस चंद्र को ठीक ठाक है, लेकिन ये डॉट बताता है कि मन में आपके डिप्रेशन की भावना है। माता वगैरह का स्नेह आपको थोड़ा सा कम मिलता होगा, या माता से आपकी दूरी होगी, या आपकी माता दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा चाह रखती होगी।
नदी नाले तालाब डैम वाटर पार्क या पानी वाले स्थानों से आपको खतरा बना हुआ है। यात्रा वगैरह करना आपको बहुत अधिक पसंद नहीं होगा। कभी प्लान बनाया भी होगा तो यात्रा में बाधाएं आती होंगी। आपका मन तो वैसे भी बहुत लंबी यात्रा करने का नहीं करता होगा। मंगल को स्वेच अच्छी है, लेकिन ये रेखा, ये लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी वाद विवाद, इनसे भी आपका नाता कभी न कभी पड़ा है। ये इन बातों के संकेत दे रही है ये रेखाएं। वैसे मंगल आपका ठीक है, बहुत निगेटिव जैसा कुछ नहीं है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाद विवाद जो भी आपके जीवन में हुआ होगा, यह कंट्रोल में हुआ होगा, एक कंप्रोमाइज लेवल पर हुआ होगा। बहुत अधिक आपके जीवन में उसका असर अवश्य ही नहीं पड़ा होगा। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनें। हृदय रेखा दोहरी होकर, डार्क होकर चलती हुई, तो आपके मन में कोई ना कोई द्वंद्व रिश्ते नातों को लेकर, या आप दिल से बहुत कमज़ोर हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। कमज़ोर दिल के स्वामी हैं आप, मुसीबतों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं आप। इस तरह की आपकी हृदय रेखा है। एक ये फ्लर्टिंग लाइन भी है। लाइफ पार्टनर के अन्य भी कहीं लगाव भटकाव आपका दिखाई पड़ता है। मस्तिष्क रेखा लंबी जरूर है, लेकिन ये लहरा कर चलती है, तो ये डिप्रेशन को भी बताती है। और डिसीजन ऐसे लोग तुरंत लेकर बार बार बदलते भी हैं, और उस डिसीजन को लेकर इनको पछतावा भी होता है। बहुत बार चीज़ों को याद रखने में दिक्कतें भी आपको अवश्य ही होती होंगी। तो ऐसी निगेटिविटी से निपटने के लिए आपको योग ध्यान प्राणायाम का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम बहुत अच्छे लेवल का सिखाया, पढ़ाया और बताया जाता है। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा, क्योंकि 150 से ज़्यादा देशों में इनका जो नेटवर्क है फैला हुआ है। आप अवश्य ही जुड़े वहाँ से, आपको सकारात्मक अनुभव होगा। विशेषकर यह शिक्षित लोगों के लिए ही बनाया गया है। जीवन रेखा की आपकी लंबाई अच्छी है, तो कह सकते हैं 70 वर्ष के आसपास की आयु आपकी जरूर होगी। वहीं अगर भाग्य रेखा की बात करें तो ये एक अच्छा खासा बड़ा ऑफशूट या भाग्य रेखा का ही रूप है। तो 50 की आयु के आसपास आप अपने जीवन में ज़्यादा सकारात्मकता महसूस करेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट, खेती या आपका प्रमोशन, कुछ न कुछ आपके जीवन में ज़रूर होगा। ये आपकी बुध रेखा है, डिस्टर्ब होकर चल रही है। बुध रेखा को भी स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। बुध रेखा आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी आपका जरूर गड़बड़ है, ये आपकी बुध रेखा भी बताती है। तो जो बुध के उपाय मैंने बताए आप उसको करेंगे तो ये बुध रेखा भी आपकी कवर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। योग ध्यान प्राणायाम से, उपायों से, पूजा पाठ से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता ही है। ये धन त्रिकोण है, थोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो रुपया पैसा भी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे बचाएं, इन सब बातों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है जब धन त्रिकोण अच्छा ना बना हो। तो आपको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा, आवारा कुत्ते कहते हैं जिन्हें, साधु संतों की सेवा, गरीब मजदूर मजबूर लोगों की सेवा, उनके प्रति सकारात्मक रवैया, साथ ही अपने वाहन की साफ सफाई रखना, खुद ही वाहन साफ करना, वाहन को अपडेट रखना, साफ़ सुथरा रखना, मेंटेनेंस सही तरीके से करना भी राहु का उपाय है। साथ ही 40 दिनों के भीतर अपनी कटिंग वगैरह, हेयर कटिंग करवा लेना, शेविंग कर लेना, ये सब बातें भी राहु के उपाय के अंतर्गत आती हैं। बहुत ही आसान और सटीक उपाय इनको माना गया है। आपके हाथ में ये एक ग्रेटर ट्रिंगल है। जब भी ग्रेटर ट्रिंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग आयु 35 के बाद कष्ट महसूस करते हैं। कष्ट ऐसे लोगों के जीवन में आता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपके हाथ की रेखाओं को देखकर कि 2017 आपके जीवन का माइलस्टोन रहा होगा। इसके आसपास कुछ अच्छी घटना जरूर हुई होगी। 2017 आपके लिए अच्छा रहा होगा। साथ ही आने वाला वर्ष जो 2026 है वो भी आपके लिए अच्छा है। आपने पूछा था संतान के संबंध में सवाल, तो 2026 संतान के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप मेरे बताए उपाय करते हैं
तो अगला वर्ष आपके लिए संतान को लेकर सकारात्मकता लेकर ज़रूर आएगा, क्योंकि 2026 आपके लिए अच्छे इंडिकेशन लेकर आने वाला है। आपके हाथ में एक ये रेखा है जिसको कहते हैं उभय रेखा। नज़दीकी रिश्ते नातों की वजह से व्यक्ति आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट का अनुभव करता है और यह उम्र 40 के आसपास की होती है। 38 साल के हैं अभी आप करीब करीब, तो ये रेखा आपको आने वाले दिनों में भी कष्ट देगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर डार्क होकर चल रही है, संजीवनी रेखा भी अच्छी नहीं है, और जैसे ही आप आगे जा रहे हैं तो आपकी लाइफ लाइन कुछ हद तक क्लियर है। और यहाँ पर तो ये मछली का चिन्ह भी है 50+ के बाद वाली आयु में। तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो आप फिलहाल अभी 38 साल के हैं, तो आने वाले कुछ वर्ष आपके लिए निगेटिव होंगे, और जैसे जैसे आप 45 पार करेंगे तो फिर आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो इंडिकेशन है फिर भी बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आपको नियमित खान पान, सकारात्मक खान पान और योगदान प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर अच्छे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। मंगल के उपाय की आपको आवश्यकता है, क्योंकि निम्न मंगल कमज़ोर है। निम्न मंगल जब कमज़ोर होता है तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, व्यक्ति का एनर्जी, स्टेमिना प्रभावित होता है। वैसे आपका जो एनर्जी लेवल है हाई अवश्य ही, क्योंकि खड़ी रेखाएं हैं ये, जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं उंगलियों पर होती हैं तो व्यक्ति एनर्जेटिक नेचर का अवश्य ही होता है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही आप एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मंगल के उपाय की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से आपको हनुमान जी से जुड़ना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने वाला उपाय है। यह आपका लेफ्ट हैंड है। आपका लेफ्ट हैंड बताता है कि आप घरेलू खर्च से परेशान चल रहे हैं। लीडरशिप आपकी घर में नहीं चल रही है, ये बात भी बता रहा है आपका लेफ्ट हैंड, कि लाइफ पार्टनर से मतभेद, मनमुटाव आपके ज़्यादा हैं। और अगर बात मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन की है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप कमी महसूस कर रहे हैं। जॉब वर्क से आप संतुष्ट नहीं हैं, इच्छा शक्ति भी आपकी कमज़ोर है। स्वास्थ्य निगेटिव आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है, और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होते हैं। अब अगर अच्छे चिन्ह हैं, रेखाएं हैं दोनों हाथों में एक साथ, तो अच्छे परिणाम होंगे। निगेटिव चिन्ह रेखाएं हैं तो निगेटिव होंगे। अब आपकी इस हाथ की मेजर लाइनें भी आपके कुंडली में काल सर्प दोष के संकेत दे रही हैं। ये दोनों ही रेखाएं जब भी होती हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है, और जब रेखाएं लहरा कर चलती हैं ये भी एक कारण माना जाता है काल सर्प दोष का। तो दोनों चिन्ह आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष आपकी कुंडली में जरूर है। तो उसका निवारण अगर आप करवाते हैं तो आप मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत अवश्य ही महसूस करेंगे। पित्त दोष के लक्षण आपके इस हाथ में भी शुक्र पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ साधारण से उपाय मैंने आपको बताए हैं, वह आप उपाय ज़रूर करें। और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपको राइट हैंड में पहनना है। इस उंगली पर आप लोहे का छल्ला पहने और इस उंगली पर आप चांदी का छल्ला पहने राइट हैंड में। ये आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे, और मेरे बताए हुए आप उपाय भी अवश्य ही करें। ये आपके ही हाथ का फोटो, फ्लर्टिंग लाइन दिखाई पड़ रही है, लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्य लगाओ। ये कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की रेखाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही दिखाई पड़ रही हैं ये रिलेशन लाइन, एक ये हल्की सी 2 और एक ये 3। ये जो ऊपर की रेखा है, कह सकता हूँ आने वाले दिनों में किसी अन्य से आपका मानसिक लगाव संभव है। तो वैवाहिक जीवन में
सकारात्मकता लाने के लिए इन सब बातों से बचना आवश्यक होता है। तो अगर ऐसा कुछ आप लगाव जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लाइफ पार्टनर पर ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो संबंध भी होगा बहुत अधिक आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला नहीं होगा। इस संबंध में भी आपके जीवन में तनाव रहेगा। तो इन सब बातों से आपको बचने की आवश्यकता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो आपकी संजीवनी रेखा है यह अच्छी नहीं है, लहरा कर चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी रेखा हो तो अच्छी हो या तो ना हो। तो यह लहरा कर टूट कर चल रही है, तो फिर जो एक प्रोटेक्शन पावर है, जो एक सकारात्मक शक्ति है, अनदेखी अदृश्य शक्ति जो है, वह आपको सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अगर आप अपनी लाइफ से रुपए पैसे को अलग कर दें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में काफ़ी सारे तनाव हैं। आपके जीवन में तनाव रुपए पैसे की वजह से कम है और आपकी शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हैं उसके कारण से ज़्यादा हैं। तो इस संजीवनी रेखा को हनुमान जी का कारक भी माना जाता है। हनुमान जी ही इसके देवता होते हैं संजीवनी रेखा के, क्योंकि ये मंगल पर्वत पर होती है। मंगल पर्वत से होकर गुजरती है और इस रेखा को मंगल रेखा भी कहते हैं। तो आप हनुमान जी की आराधना अगर करते हैं मन लगाकर तो इन रेखा में भी बदलाव, इस रेखा में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हस्त रेखाओं में बदलाव होता है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि हस्त रेखा में बदलाव होता है योग ध्यान प्राणायाम से और सकारात्मक दिनचर्या और पूजा पाठ से। तो आप प्रयास करें कि आपकी दिनचर्या सकारात्मक हो, योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़ें और साथ ही आपका खान पान भी सकारात्मक हो। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।